इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद सुना दी गई। ये साइबर केस के ऊपर ये मामला चल रहा था और अदियाला जेल में स्पेशल कोर्ट लग रही थी वहाँ 1 महीने से। तो उसके जो जज थे उन्होंने आज ये फैसला सुना दिया है। ये जो साइबर केस है ये डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट है और ये डिप्लोमेट डॉक्यूमेंट मार्च 2022 में इमरान खान ने इसको सबसे पहले पब्लिक गैदरिंग में इसको दिखाया था। और उन्होंने पब्लिक को जब ये दिखाया था पर्चा, तो उन्होंने कहा था इस जो पेपर है इसमें इसमें कुछ ऐसी बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक बात है। तो उन्होंने पब्लिक को ये कहा था कि मेरी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। तो ये सबसे पहले उन्होंने तब दिखाया था। उसके बाद इन्होंने उस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन भी चल रहा था इनकी सरकार के ऊपर। तो इनका कहना ये था कि कोई भारी शक्ति है जो मेरी सरकार को गिराना चाहती है। तो उसके बाद इन्होंने इनकी जो नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग होती है पाकिस्तान में, वहाँ पर इसको दिखाया गया। उसमें सेना के लोग भी शामिल थे मीटिंग में। तो उसके बाद सेना और जो सिविलियन लीडरशिप है उसने अमेरिका को के सामने प्रोटेस्ट किया था। यानी अमेरिका के जो एम्बेसडर है पाकिस्तान में उनको बोला था कि आप हमारे मामले में दखल ना दें। तो इमरान खान ने इसके बाद इसका इस्तेमाल बार बार कई जगहों में किया। उन्होंने जैसे जब वो पार्लियामेंट में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया तो पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा कि कोई विदेशी शक्ति है जो कि मेरे ऊपर मेरे सरकार को गिराना चाह रही है। उन्होंने जब मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मीडिया के सामने भी ये कहा कि मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन सभी को यही लग रहा था कि अमेरिका ही हो सकता है जो कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है। तो ये जो डॉक्यूमेंट था, यानी ये जो पेपर था, ये जो पेपर है इसको अगर देखा जाए इसके बारे में अभी अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट छपी थी। तो इसको जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है अमेरिका के अंदर, उनको डोनाल्ड लू जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव है साउथ एशिया के लिए, उनकी मीटिंग हुई थी दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में मीटिंग में इमरान खान की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके ऊपर बातचीत हुई थी। जैसे कि उस समय यूक्रेन और रसिया की लड़ाई शुरू हुई थी। उसमें अमेरिका को उम्मीद थी कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के साइड लेगा और यूक्रेन का समर्थन करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने उसमें न्यूट्रलिटी अपना ली थी। तो डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है उनसे कहा कि आपने ये क्यों किया, हमें आपसे उम्मीद थी कि आप हमारा साथ दोगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आप न्यूट्रलिटी अपना दी। साथ में जो इमरान खान है वो रसिया भी चले गए बिना बताए। तो डोनाल्ड लू ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की सरकार अब जानी चाहिए। तो जो इनकी बात थी पाकिस्तान के एम्बेसडर के साथ, उसी को ही इस डॉक्यूमेंट में लिखा गया था। तो इमरान खान ने इसी दोनों डिप्लोमेट की जो बातचीत है उसको पेपर में साइफर पेपर में जो लिखा था उसी का वो हवाला देते हुए मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, सबके सामने जहाँ जहाँ पर वो गए सबके सामने ये कह रहे थे कि मेरी सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। तो अभी क्योंकि इमरान खान की सरकार गिर गई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था, उसके बाद इमरान खान के ऊपर तरह तरह के केस लगा दिए। तो सखाना केस हो गया और ये तरह तरह के दूसरे बहुत सारे केसेस है। तो एक और केस उनके ऊपर साइफर केस जोड़ दिया गया और साइफर केस इनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जोड़ा गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई भी अगर पब्लिक सीक्रेट वाली जो चीज़ है अगर उसको कोई पब्लिक करता है तो उसके ऊपर कैद हो सकती है उसको 10 साल की। तो इमरान खान के ऊपर यही है आरोप कि उन्होंने जो पब्लिक सीक्रेट था, यानी कि जो दोनों एम्बेसडर की जो मीटिंग थी उसको उन्होंने पब्लिक के सामने उसके बारे में बोलते रहे वो, और कहते रहे कि हमारे देश मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मेरी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। तो इसी को लेकर इमरान खान के ऊपर अक्टूबर के महीने में ये चार्ज लगा दिया गया था और उनके ऊपर साइबर का केस चालू हो गया था। तो साइबर का केस स्पेशल कोर्ट में ही चल रहा था। अक्टूबर में चला, नवंबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी और इसको कहा कि इसको दोबारा से शुरू करो। तो जनवरी के महीने में ये फिर से शुरू हुआ। इस साल का जो जनवरी का महीना है वहाँ पर ये शुरू हो गया था और 1 महीने के अंदर ही इसका फैसला आ गया है। और 1 महीने के अंदर जो फैसला है उसके ऊपर भी लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ये जल्दी आ गया फैसला, लेकिन जो फैसला है वो सुना दिया जज ने। और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो उस समय फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, दोनों को 10 साल की कैद हो गई है। तो इमरान खान ने इसको इस जो उनकी सज़ा उनको मिली है तो उसमें उन्होंने उन्होंने कहा कि मेरे को फंसाया गया है और ये जो जज है इसने हमारे खिलाफ हमको, जैसे कि हमारे खिलाफ इसने कई चीज़ें की जो नहीं करनी चाहिए थी। जैसे कि कोई इम्पार्शियल जज होता है जो किसी का पक्ष नहीं लेता है,
वो दोनों पक्षों की सुनता है, लेकिन हमारा पक्ष सुना ही नहीं गया, ये इनका कहना है। और उन्होंने कहा कि हमारे वकीलों को हमारी दलील देने का अधिकार भी नहीं दिया गया, हमको ज़बरदस्ती जो गवर्नमेंट के वकील हैं उनको हमारा डिफेंस के रूप में लगाया गया, जो कि हमको स्वीकार नहीं था। हमको अपने वकील चाहिए थे, उन वकीलों को आने की परमिशन नहीं दी गई। जो हियरिंग है उसको इतना फटाफट किया गया कि एक ही महीने में ये पूरा मामला निपटा दिया गया। कोर्ट ने इसकी जजमेंट भी दे दी। हम कोर्ट से कह रहे थे कि हमें थोड़ा टाइम दे दो, लेकिन कोर्ट ने नहीं सुनी हमारी बात। तो इमरान खान कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और जो पीटीआई पार्टी है वो भी कह रही है कि अब जो जजमेंट है वो गलत जजमेंट है, और वो हाई कोर्ट में वो इसकी अपील करेगी इस केस के ऊपर। फिलहाल जो ये सज़ा जब इमरान खान को मिल गई है तो वो इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाइड हो गए वो। वैसे तो इस डिस्क्वालिफिकेशन वो पहले ही हो चुका था। उन्होंने 3 सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन तीनों सीट से उनका नॉमिनेशन को खारिज कर दिया गया था। तो उनका कोई ज़्यादा असर नहीं है, क्योंकि वो पहले से उनका नॉमिनेशन खारिज हो गया है। जजमेंट आने से पहले ही हो गया था वो खारिज। लेकिन अब जो जजमेंट आ गया तो उसके बाद वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ में जो सामने में थोड़ी सी वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनका 1 सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे अभी, तो वो भी इससे भी उनका डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं वो। जो पीएमएलएन है वो जीत बता रही है इसको। पीएमएलएन कह रही है कि ये कानून की जीत है, और पीएमएलएन ने कहा है कि जो इमरान खान है उसने ऑफिशियल सीक्रेट को पब्लिक के सामने रखा, और वो अपनी सरकार को बचाने के लिए वो इस पेपर का इस्तेमाल करते रहे थे। तो पीएमएलएन ने कहा है कि ये जो सज़ा सुनाई गई बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है जर्नलिस्ट के ऊपर। जर्नलिस्ट के ऊपर मामला ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो 13 तारीख का जजमेंट आया था, 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई का इलेक्शन सिंबल को छीन लिया था। तो उसके बाद से कई जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तनकीद करने लग गए थे और सवाल उठाने लग गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर सवाल उठाना, तो उसके बाद जो सरकार है उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, और जो जो जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर तनकीद कर रहे थे तो उनको उनको फिर जो कमेटी है जो बनाई गई उसने इन सभी पत्रकारों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया और इनको ऑफिस में बुलाना शुरू कर दिया। तो कुछ पत्रकार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वो कहने लग गए कि हमारे साथ ये हमारे जो काम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीडिया का जो फ्रीडम है उसको उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो काम है जिसमें हम फ्री और इम्पार्शियल तरीके से जो खबर चलाते हैं, वो खबर हम अब नहीं चला पा रहे, क्योंकि हमको डर लग रहा है कि हम अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कुछ भी अगर लिख देंगे तो फिर हमको पेशी हो सकती है, हमारी ऑफिस में हमको बुलाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ले लिया था, और सुप्रीम कोर्ट में इसका सुनवाई कल भी हुई, आज भी हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई हमारे ऊपर सवाल भी उठाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सवाल उठाना चाहिए वो तरीके से उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी हवा वाली बात उठा के हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लगा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक इलेक्शन है, जब तक 8 फरवरी की तारीख तक इलेक्शन है, तब तक किसी भी पत्रकार को सुप्रीम कोर्ट के जज की आलोचना करने के ऊपर जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा, और ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी।